मित्रों, सनातन धर्म में कुंभ मेले का अपना अलग ही महत्व है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। ये मेला 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग भाग लेते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं। पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर 12 साल में ही क्यों होता है कुंभ मेला? इस मेले में आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है। इस मेले की तैयारी की शुरुआत कई महीनों पहले हो जाती है। इसका आयोजन पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थानों पर होता है। ये जगह है उत्तराखंड के किनारे हरिद्वार में, मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक में और उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज में होता है। मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वैसे तो प्रयाग में कुंभ मेले का महत्व सबसे अधिक है। माना जाता है कि इस कुंभ मेले का इतिहास 850 साल पुराना है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की। वहीं कुछ कथाओं में बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदि काल से ही हो गया था। हुआ ये था कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन में कई वस्तुएं निकली, जिसमें अमृत भी शामिल था। अब अमृत पाने की लालसा में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के बीच अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ कुंभ का आयोजन किया गया। बताते चले कि अमृत की बूंद प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। तभी से यहाँ हर 12 साल के अंतराल पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत को असुरों से बचाने के लिए चंद्रमा ने अमृत को बचा लिया था और गुरु बृहस्पति देव ने कलश को छुपा लिया था तथा सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था। और इसके बाद शनिदेव ने राजा इंद्र के कोप से इसकी रक्षा की। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि इन ग्रहों के मिलन से ही अमृत कलश की रक्षा हुई थी। इसके बाद भगवान नारायण की सहायता से देवताओं ने अमृत ग्रहण किया। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार धरती वासियों का एक साल देवताओं के लिए एक दिन के बराबर होता है। इसके मुताबिक धरती की गणनाओं की माने तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध 12 साल तक चलता रहा। यही कारण है कि 12 साल में एक बार कुंभ का आयोजन किया जाता है। चलिए बताते हैं कि किस समय से शुरू हो गया कुंभ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं और राशि चक्कर लगाते हुए 12 साल का समय लेती है। इसलिए 12 साल बाद इन पवित्र जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ के लिए निर्धारित स्थानों पर हर 3 साल बाद मेले का आयोजन होता है। वहीं बृहस्पति जब कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। अब जानते हैं कुंभ मेले के प्रकार कितने होते हैं। महाकुंभ मेला यह केवल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हर 144 साल में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला ये हर 12 साल बाद आता है। विशेष तौर पर भारत में 4 कुंभ मेला यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। ये हर 12 साल में इन स्थानों पर मनाया जाता है। अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ का अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो देश में हर 6 साल में केवल 2 जगह यानी हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला ये मेला 4 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। मेलों में लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। माघ कुंभ मेला बता दें इसे मिनी कुंभ मेला के रूप में भी जाना जाता है, जो सालाना तथा प्रयागराज में ही मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में आयोजित किया जाता है ये मेला। यहाँ पर भी भक्त लाखों की संख्या में स्नान करने आते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि क्यों होता है 12 साल में एक बार कुंभ का आयोजन और उससे जुड़ी कुछ अहम बातें।